हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. सो आई वेलकम you back in our next video of RMO PYQ series. So guys, in this series currently we are going through RMO 2017. Okay, so far we have done 4 questions. You can check them out if you have not seen them. Okay, and in this video we are going to see the fifth question. Fifth question हम देखने जा रहे हैं. So guys, the question is based on geometry and it's interesting question. Solve करने में बड़ा मजा आएगा आपको. ठीक है, तो without any ado, let's solve the question. Okay, let me get to the corresponding slide guys. Okay, here it is. Okay, तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लिख पढ़ने में. ठीक है, तो रीड करते हैं स्लोली एंड लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम अलोंग साइड, है ना, साथ साथ में ड्रॉ करो. एंड गाइस, वन मोर थिंग अगेन, सेइंग अगेन कि प्लीज साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करो. ठीक है, तो बेटर समझ में आएगा. सो गाइस, इट्स सेइंग लेट ओमेगा बी अ सर्कल विद कॉर्ड ए बी. ओके, तो बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं गाइस. ओके, विच इज नॉट अ डायमीटर. डायमीटर नहीं होना चाहिए, राइट. तो लेट्स ड्रॉ दिस. ओके, तो ये हो गया हमारे पास. ए बी, तो लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए बी डायमीटर नहीं है तो ऐसा कॉर्ड बना दिया. नाउ एंड दिस सर्कल इज ओमेगा. ओके, तो कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से. दिस इज ओमेगा. सो नाउ लेट tau 1 be a circle on one side of AB such that it is tangent to AB at C. AB लाइन को C पे टेंजेंट है और D को और ओमेगा को D पे, और जो गिवन सर्कल था उसको ऑलरेडी उसको भी टेंजेंट है. सो लेट अस ड्रॉ अनदर सर्कल. ओके, we'll need to shift it accordingly. देखो बन रहा है ऐसा. ओके, लेट मी, जो टच कर रहा हूँ. ऑलराइट, आई थिंक इट इज नाउ. ओके, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द सर्कल गाइस, ग्रीन सर्कल जो मैंने ड्रॉ कर दिया है. सो व्हाट इज हैपनिंग, जो साइड ए बी है उसको सी पे टच करना चाहिए. ओके, यहाँ पे सी पॉइंट पे टच करना चाहिए. ओके, एंड इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे टच कर रहा है, डी पे, राइट. दिस पॉइंट इज डी. So this point where it is touching the outer circle is D. Now likewise sigma tau to be a circle on the other side of AB. So same चीज guys इस तरफ हो रही होगी, कुछ इस तरफ भी कुछ ऐसा सर्कल बन रहा होगा. ओके, चलो ठीक है, अभी उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे. ओके, कुछ ऐसा बन रहा होगा दूसरी तरफ, तो उसमें चलो मार्क फिर भी कर देते हैं. सो दैट इट्स टेंजेंट टू ए बी एट ई. ये पॉइंट ई रहेगा इसमें एंड दिस पॉइंट इज एफ. बस ये दिया हुआ है. नाउ गाइज व्हाट, अब क्या बोला हुआ है, सपोज द लाइन डीसी, सॉरी ये सही कर देते हैं. ओके, ओके, ऑलराइट. सपोज द लाइन डीसी, ओके, intersects sigma omega at x which is not d. ओके, तो वैसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ये हमें बोला जा रहा है गाइस, सी डी को ज्वाइन करती है एक लाइन है, राइट. चलो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ. सो डीसी को ज्वाइन करती हुई लाइन है जो कि जाके सर्कल को कट करती है, विच इज नॉट डी, है ना, डी के अलावा किसी पॉइंट पे जहां पे सर्कल पे इंटरसेक्ट करता है. ओके, आई एम सॉरी. ओके, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी एक्स. ये दे दिया, बता दिया हमें, राइट. एंड फर्दर क्या दिया हुआ है, एंड द लाइन एफ ई. ओके, एफ ई भी करता होगा ऐसे, एफ ए विल बी इंटरसेक्टिंग एट वाई. ये दिया हुआ है. सो एंड फाइनली हमें क्या प्रूव करना है, and the line FE, we have to prove that XY line is the diameter. Okay, we will need to prove XY जो line है, that this XY line is going to be the diameter. ठीक है, so don't bother with it guys. अभी के लिए डिलीट कर देते हैं ताकि डायग्राम बड़ा गंदा सा बन रहा है ना, ऐसे मुश्किल सा हो जाएगा. एक बार के लिए नहीं ड्रॉ करते हैं, we'll see later on we'll draw, है ना, to make it understand. इसका यूज देखते हैं होगा कि नहीं होगा. ओके, सो लेट अस डू सम थिंग्स. तो गाइज कुछ लाइंस ज्वाइन कनेक्ट कर देते हैं. ओके, लेट मी कनेक्ट इट. तो गाइज एक तो BD को ज्वाइन कर देते हैं, है ना. लेट अस कनेक्ट BD. BD को ज्वाइन कर देते हैं और
AD को ज्वाइन कर देते हैं, let us connect AD, okay, and yes, and क्या करते हैं गाइस, इनको नाम दे देते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं. So guys, let's say this gets intersected at M, okay, let's say this point जहां पे BD इंटरसेक्ट करता है छोटे सर्कल को, tau 1 को, let me name it as well, tau 1 and this is tau 2, okay, जहां पे BD इंटरसेक्ट करता है tau 1 को, उसको M बोल देते हैं. जहां पे AD इंटरसेक्ट करता है, लेट्स से दैट इज पॉइंट इज L, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं L, ये वाला पॉइंट, ओके, ऑलराइट. एंड देन लेट्स कनेक्ट CM एंड LM, CD CL को भी ज्वाइन कर देते हैं. विल ज्वाइन ऑल दीज लाइंस. CL को ज्वाइन कर दिया गाइस, CM को ज्वाइन कर दिया, एंड लेट्स ज्वाइन LM एज वेल. Okay, so you understand we have joined all these points. So now how do we solve this guys? Interesting, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड बन सकता है, बन रहा है ना, बहुत इजी बनेगा, देखो कैसे. So guys, can I say that I can draw a line or you can say a tangent to the circle at D. जो D पॉइंट पे नॉट टेंजेंट बनेगा गाइस, वो दोनों सर्कल्स को ही टेंजेंट होने वाला है, राइट? कैन आई से दिस थिंग दैट आई कैन ड्रॉ अ लाइन दैट इज टेंजेंट टू D, तो वो गाइस दोनों सर्कल्स को ही टेंजेंट है ना, ऐसा बना सकते हैं. सो द कंस्ट्रक्शन इज, जो हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ PQ, ऐसे बोल सकते हैं, ड्रॉ टेंजेंट PQ एट D. तो गाइस D पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज P and this point as Q, just to name it. So guys, PDQ is a straight line which is tangent to point D, tangent at point D, so it is going to be tangent to both sigma, oh sorry, omega and tau 1, ठीक है. So it is going to be the tangent to both omega and tau 1, right? क्योंकि D पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल, तो कॉमन टेंजेंट होगा वो दोनों का, राइट? नाउ गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड क्या होने वाला है. सो गाइस, वी नो बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना. So by alternate segment theorem, what do we know? कि angle, just a second, okay, so what all things do we know? So guys, angle PDA जो है, the triangle PDA, जो कि ये वाला एंगल है गाइस, है ना. तो गाइस ये इंटरेस्टिंग सी बात सोचो, अगर तो मैं बड़ा सर्कल देखता हूं, इफ आई सी दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ओमेगा सर्कल, तो AD कॉर्ड है, so angle ADP is formed with angle with the chord AD with the tangent. So alternate segment theorem के कारण I can say that this angle is equal to ABD, right? But अगर मैं इसको सिग्मा 1 के ओमेगा 1 सॉरी टाउ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, if we see this thing कि angle PDA जो है that is also equal to LPD, you can say. So the chord that is it is making the angle with AD is the chord ना. एक बार AD कॉर्ड को अगर लेते हैं तो ओमेगा सर्कल में B पे एंगल वही सबटेंड होता है. आई विल मार्क दैट एंगल एज वेल. सो ये एंगल सेम है, राइट? देन सिमिलरली अब LD भी तो कॉर्ड है, द कॉर्ड LD आल्सो मेक्स द सेम एंगल विद द टेंजेंट. बट छोटे सर्कल में अगर हम देखते हैं गाइस, टाउ 1 सर्कल में अगर हम देखते हैं, देन LD also makes the same angle in the alternate segment, which is going to be equal to LMD. So this is equal to angle LMD, right? इंटरेस्टिंग, बढ़िया मेथड हो गया. देखो टेंजेंट कॉमन है और कॉर्ड AD जो है, लाइक द लाइन AD इज कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल, AD कॉर्ड है, छोटे सर्कल में वही कॉर्ड LD बन गया. So since the angle is the same, LD will subtend the same angle in its own circle. वो अपने सर्कल में उतना ही एंगल सबटेंड करेगा, which is tau 1, और AD कॉर्ड अपने सर्कल में भी सेम एंगल सबटेंड करेगी. Again the reason is alternate segment theorem, right? This is due to alternate segment theorem. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. So guys, if you look at it carefully, angle ABD is equal to angle LMD, है ना, LMD and ABD. So both angles are formed on the line BD. दोनों एंगल्स किसके ऊपर बन रहे हैं? BD लाइन के ऊपर. So doesn't this mean, इससे कंक्लूजन क्या आएगा
From this we conclude that angle LMD is LMD and ABD are equal, है ना, both are made with the angle line BD, so that means AB is parallel to LM, है ना। इसका मतलब क्या अब यहां से कंक्लूड हुआ कि AB line is parallel to LM, right? Now using this property, now many more things you can understand guys, ठीक है, देखते हैं कैसे। Now since guys I'll mark here that line LM is parallel to AB, right? AB is parallel to LM, तो मैं arrows mark draw करके show कर देते हैं। So now guys you can understand these two lines are parallel, so can I say these two angles are equal by alternate angles, है ना। I'll mark it with the double lines, okay, so I'll write as well alternate angle से हम क्या बोल सकते हैं guys, angle BCM is equal to angle CML और LMC, ये कह सकते हैं एंगल BMC is equal to angle LMC, but guys angle LMC is the angle subtended by the chord LC, LC chord है जो एंगल सबटेंड कर रही है ये वाला, so this should be also be equal to LDC, this should further be equal to LDC, angle subtended in the same chord by the same chord, right, और या फिर आप कह सकते हो angle subtended by in the same segment, so this is equal to LDC, right, LC is the chord that is subtending this angle, LMC will be equal to LDC, राइट। तो गाइज ये वाला एंगल भी मैं मार्क कर देता हूं, आई एम सॉरी, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, राइट, ओके, दिस मच इज क्लियर, ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स कैन वी सी, सो गाइज इफ यू लुक एट इट केयरफुली, जो एंगल BCM है यहां तक हमने लिखा लिया ना, BCM किसके इक्वल है, LDC के और LMC के, बट इफ यू लुक एट इट केयरफुली ऑल्सो, ये जो एंगल BCM है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट एंगल, देखो ध्यान से, नाउ दैट इज हमने उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना अभी, ये भी तो टेंजेंट है ना, जो AB कॉर्ड है, AB लाइन है, दैट इज ऑल्सो टेंजेंट टू टाउ 1, सो एंगल BCM is also equal to angle CDM, this should be equal to angle CDM using alternate segment theorem, right? तो ये वाला जो एंगल है गाइस, because CM is the chord and AB is the tangent, AB tangent है ना सर्कल को C पे, so CM is the chord, CM chord is subtending angle CDM on the circle, right? Alternate segment theorem अगेन यूज कर रहे हैं हम, काफी एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं हम इसमें alternate segment theorem, राइट, तो एंगल CDM बन गया, ठीक है। तो गाइज यहां से क्या पता लगा, बट एंगल CDM वापस से मतलब क्या हुआ, ये तो एंगल बाइसेक्टर बन गया ना, दैट मींस व्हाट, फाइनली हमें यहीं तक आना था कि BCM जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल you can say BDC, or you can say right CDM is same as CDB, whatever, तो पॉइंट बीइंग फाइनली आपको क्या मिल गया गाइज कि एंगल BCM जो है, BCM नहीं, रादर आप यहां पे कहना चाहोगे LDC, सो इवेंचुअली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ये सारी चीजें इक्वल हैं, तो एंगल CDM, राइट, एंगल CDM, दिस एंगल is equal to angle ADC, CDM, okay, एक सेकंड, LDC, yes, so LDC is equal to CDM, the point being guys जो DC लाइन है that is angle bisector of ADB, है ना, which implies CD or DC is angle bisector of, you can say ADB, ADB एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, सो नाउ गाइज, नाउ व्हाट हैपेंस इन अ सर्कल गाइज, किसी भी एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हो, इट गोज ऑन टू बाइसेक्ट द
segment or you can say arc on the other side. Okay, ये चीज guys मैं next slide पे बता देता हूँ आपको. Okay, let me give you an idea about this. Okay, this is the next slide. So let me delete this whole thing. तो guys इसको अलग निकाल लेते हैं. I'll just help you understand. Okay, all right. So what I'm trying to show you guys, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? तो गाइज अगर आपके पास एक ट्राइंगल होता है किसी भी सर्कल में, ओके, आई कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, डोंट वरी, गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. Okay, I'm not able to draw it properly. So I don't know why I'm not able to draw in this place. All right, कोई बात नहीं गाइज, ऐसे समझ लो. तो गाइज ये अगर एक ट्राइंगल है, इफ आई ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, किसी भी पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. सो गाइज आई एम सेइंग दीज टू एंगल्स आर इक्वल, है ना? सो वी नो गाइज इक्वल कॉर्ड्स और इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, है ना? सो डोंट यू थिंक कि आर्क ए बी विल बी इक्वल टू आर्क बी सी, है ना? ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि ये आर्क इसके इक्वल होगी सिंस बोथ आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स ऑन द सर्कल, राइट? सो इफ वी यूज दिस प्रॉपर्टी इन दिस, ओके, नाउ कमिंग बैक टू द वर्क केस, मैंने आपको बस वो प्रॉपर्टी बताना था सिंपल सा, है ना, कि if we draw the angle bisector of a triangle, it means arc AB and arc BC are equal, right? Since both are subtending equal angles, these two angles are equal. So arc AB and arc BC are equal, right? So now how do we use this in our question? हमने प्रूव कर लिया गाइस कि DC जो लाइन है CD या DC is angle bisector of triangle ADB. That means arc AB AX, you can write it like this accordingly because the triangle we are taking is ADB, right? तो जो उसका एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ना, तो वो जाके किसको, मतलब यू कैन सी विच एंगल्स आर इक्वल, ADX एंड BDX. So I'll write here ADX, what you can observe here is angle ADX equal to angle BDX, which implies right, which implies arc AX is equal to arc BX. ठीक है, आई होप गाइस दिस मच इज क्लियर. नाउ सिमिलरली गाइस, अब पूरा हमने अगर एक सर्कल के लिए सब कुछ कर लिया है, द सेम थिंग्स विल हैपन फॉर द अदर सर्कल जो टाउ 2 था, है ना? सो वी कैन सी सिमिलरली अगर उसमें y जाके बन रहा है ना, जो y बन रहा है दैट मींस आर्क AY similarly will be able to understand that arc AY will be equal to arc BY. Same thing will be able to solve, right? सिमिलर वे में AB कॉर्ड तो वही है, AB लाइन तो वैसे ही है, जैसे AX इक्वल टू BX आ गया आर्क. Similarly, if you do for the tau 2 circles the same all things जो हमने इसके लिए क्या, similarly we'll get AY equal to BY. Now guys, if you add them up, okay, I'm short on space तो यहीं पे लिख देता हूँ. So guys, if you simply add them up, what do you get? AX और AY को add कर देते हैं. That means arc AX plus AY. तो arc AX you can say then XAY, उसको इकट्ठा करके आप बताना चाहते हो तो arc becomes XAY is equal to arc XBY, है ना? राइट साइड पे क्या ऐड हो गया, BX एंड BY. सो आर्क XBY. तो गाइस फाइनली हमें क्या मिल गया, आर्क XAY इक्वल टू आर्क XBY एंड देयर बोथ सम कंसिस्ट, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है, पूरा सर्कमफ्रेंस बन रहा है, राइट? सो आर्क XAY एंड आर्क XBY सिंस दे आर इक्वल, इट मींस तो X and Y are the end of the diameters, end points of the diameter, right? Because diameter ही equal parts में circumference को divide करता है, right? Diameter divides the circumference into two equal parts. So this implies that XY is the diameter.
since it divides the circumference of the circle in two equal parts, right? So guys, interesting question था. You can see it is not that कि बहुत सारा difficult कोई theorem use करी है वो कुछ भी हो. It's just that small points join करे हैं और बाकी हमने angles equal करे हैं. One is by alternate segment theorem, majorly use किया हमने इसमें tangents के concepts, है ना? सो आप गाइस देख सकते हो, इट्स नॉट दैट कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा उस सेंस में नहीं पूछे जाते कि नॉलेज सेंस में आई वुड लाइक टू से कि ओलंपियाड के अंदर मैथ्स आरएमओ तक एटलीस्ट व्हिच आई एम एबल टू से आरएमओ तक गाइस कुछ भी ऐसा कोई भयंकर थ्योरम नहीं यूज हो रहा है कि आपको पता ही होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें पढ़ने की जरूरत है. इट इज जस्ट दैट जो चीजें पढ़ी जाती हैं कॉमन ज्योमेट्री है उसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली प्रैक्टिस किया जाए, अलग अलग केसेस उसके क्वेश्चंस बहुत सारे किए जाएं ताकि आपको पता लग सके कि कैसे डील कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट कि अप्लाई कैसे करना है उन चीजों को जितना हमें आता है उसी को, राइट? ऑफ कोर्स यू नीड टू नो एक्स्ट्रा थिंग्स विद टाइम इंक्रीमेंटली, जैसे आईएनएमओ के लिए एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होंगी तो वो पढ़ो, वो सब ठीक है, बट फॉर द दिस लेवल ऑफ एग्जाम एटलीस्ट आपको ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा आनी चाहिए. इट्स जस्ट दैट आपको एप्लीकेशन और सॉल्व करनी चीजें आनी चाहिए, सोचना आना चाहिए, राइट? ऑलराइट गाइस, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया गाइस. यू कैन रीवॉच इट इन केस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड सम पर्टिकुलर स्टेप, बट आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्लीज लाइक आवर वीडियो, इट गिव्स अस मोटिवेशन, मोर मोटिवेशन कि हम ऐसे वीडियोस के लिए बनाते रहें कुछ आगे, राइट? So that's it guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.